अब वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट मीन्स जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लिस्ट करते हैं। अब और वेबसाइट डिजाइन इन HTML एंड CSS। अब HTML क्या होता है? HTML एक लैंग्वेज होती है, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज को डिजाइन करते हैं, और उसी के साथ हम यूज करते हैं CSS का स्टाइल के लिए। जैसे अगर हमें एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो हमने बोला कि यहाँ पे आप ये हेडिंग लिख दो, तो हमने हेडिंग में स्टाइलिंग क्या दे दी, इसका कलर व्हाइट कर दो, इसको बोल्ड कर दो, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। ठीक है। तो HTML और CSS मिलके क्या बनाती है, हमारी एक वेबसाइट को, एक वेब पेज को डिजाइन करते हैं। अब हमने बोला कि और वेबसाइट डिजाइन इन HTML, अगर हमें इसे चेक करना हो तो जैसे हम गूगल पे जाते हैं और रैंडमली हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे फर्नीचर स्टोर्स दिल्ली, तो हमारे पास जो भी साइट्स आती हैं, रैंडमली हम कोई सी भी ओपन करते हैं। जैसे मैंने कौन से ओपन की पहले, फर्नीचर वाला। अब हमें देखना है किसमें डिजाइन की हुई है, तो किसी भी साइट पे जाके राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करो। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, डॉक टाइप HTML। अब हम इस साइट पे जाते हैं, आई किया, इस पे हम व्यू पेज सोर्स करते हैं, इस पे भी हमें दिख रहा है डॉक टाइप HTML। फिर हम इस साइट पे जा रहे हैं, इस पे हमने राइट क्लिक किया, इस पे भी हमें दिख रहा है डॉक टाइप HTML। होम सेंटर वाली साइट पे जा रहे हैं, इस पे भी राइट क्लिक किया। इन्होंने अपना कोड ऐसे कर रखे हैं, बट यहाँ पे देखो ये अगेन आपको ये HTML ही दिखे। अगर हम Amazon की साइट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है डॉक टाइप HTML। तो मतलब कोई भी वेबसाइट आप उठा लो, अगर हम उसको राइट क्लिक करके देखते हैं, तो आपका वो HTML में ही होती है। अब ये हमें समझ में आ गया कि और वेबसाइट डिजाइन इन HTML हमने चेक भी कर लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट। दो टाइप की वेबसाइट होती हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक हो, अगर वेब स्टैटिक कौन सी होती है, जो होती है ओनली फॉर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, जिसमें यूजर जाएगा, आपके अबाउट अस सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस जाएगा, आपको कॉल करना चाहता है तो वो आपको कॉल कर सकते हैं। डायनामिक क्या होती है, फुल्ली इंटरेक्टिव, कि यूजर आपकी साइट के ऊपर आके कोई भी एक्शन ले सकता है, जैसे ऐड टू कार्ट कर सकता है, और पेमेंट कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है, साइन इन कर सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है आपकी साइट के ऊपर। अब स्टैटिक किस में बनती है, तो वेबसाइट है तो HTML और CSS तो होगा ही होगा। ठीक है। और डायनामिक है तो भी HTML और CSS तो होगा ही होगा। ये सिर्फ HTML और CSS के यूज से बनती है। और जो डायनामिक होती है वो HTML CSS साथ में कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड हो जाती है, जैसे PHP। किसी को PHP आती है तो वो PHP में बना देता है, किसी को पाइथन आती है वो पाइथन में बनाते हैं, किसी को जावा आती है वो जावा में बनाती है। तो डिजाइनिंग के साथ साथ हमें कोड भी सीखना पड़ता है, जिससे हमारी साइट जो है वो क्या बन जाती है, फुल्ली इंटरेक्टिव बन जाती है। अब हमने अपने कोर्स में कौन सी साइट सीखनी है, डायनामिक सीखनी है, लेकिन उसके लिए हमें ये कोड सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये कोडिंग सीखने बैठ गए तो हमारा फुल कोड डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का हो जाएगा। हमने जो वेबसाइट सीखनी है वो सीखनी है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस क्या है, एक CMS है जो कि थीम पे काम करता है, कि आप थीम डालो और आपकी साइट जो है वो रेडी हो जाती है। बट थीम को हमें कस्टमाइज करना पड़ता है। कस्टमाइज करने के लिए हम सीखते हैं एलिमेंट, ताकि यूजर हमें जैसे बोले कि भाई मुझे फॉर्म लगाना है, या मुझे कलर चेंज करना है, या मुझे कोई सेक्शन ऐड करना है, वो सब हम कैसे कर सकते हैं उसके अंदर, जब हमें एलिमेंटर आता है। तो एलिमेंटर पे हम वर्डप्रेस पे एक साइट को रेडी करते हैं। अब वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक चाहिए होता है डोमेन
और एक चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन मतलब होता है हमारी वेबसाइट का नाम, और होस्टिंग मतलब होता है सर्वर। आपने वेबसाइट को डिजाइन किया लेकिन कहीं पे उसको होस्ट तो करोगे ना, ताकि वर्ल्ड वाइड में कहीं पे भी ओपन हो जाए। अपने लैपटॉप पे तो रखनी नहीं है, हमने हमने तो खोलनी नहीं है, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग खोले। तो उसके लिए हमें अपनी साइट को कहाँ होस्ट करना पड़ता है? सर्वर पे। अब होस्टिंग को कोई बोले WHM, कोई बोले सी पैनल, कोई बोले सर्वर, तो एक ही बात। कोई आपको बोले अपने WHM का पासवर्ड दे दो, सी पैनल का बोले, कोई होस्टिंग बोले, तो मतलब आपके सर्वर का एड्रेस मांग रहे हैं। ठीक है। और डोमेन तो हो गया हमारा वेबसाइट का नेम। अब हम डोमेन और होस्टिंग ये दोनों चीजें हमें बाय करनी पड़ती है ऑनलाइन। जैसे डोमेन जो होता है वो हमारा 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, और 700, 800, 900, 1000 कितने का भी हो सकता है। और जो होस्टिंग होती है वो होती है आपकी 3000 पर ईयर। तो ये दोनों चीजें आपको ड्यूरिंग द कोर्स जो है वो फ्री रहती हैं आपके लिए, आपको कुछ बाय नहीं करना, दोनों चीजें हम आपके लिए बाय करते हैं। अब बाय कैसे करते हैं? तो आपने सुना होगा GoDaddy, बिगरॉक। अगर हम यहाँ लिखें बाय डोमेन, तो यहाँ पे आता है आपका डोमेन। जैसे होस्टिंगर है हमारे पास, या GoDaddy है, बिगरॉक है। फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। तो सबसे पहले तो हमें अपने कोर्स में स्टार्ट करने से पहले ये देखना है कि हमें जो है वेबसाइट किस टॉपिक पे बनानी है। अब एक होती है बिजनेस वेबसाइट, जिसमें हम अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को कोर्स सेल करना है तो मैंने एक कोर्स की वेबसाइट बना दी, बिजनेस वेबसाइट। या मैं बोलूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दी। या मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तो कोई बिजनेस है ना कोई प्रोडक्ट है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग बना सकती हूँ। ब्लॉग कैसा हो सकता है? ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग हो सकता है, फूड ब्लॉग हो सकता है, गैजेट्स के ऊपर ब्लॉग हो सकता है, न्यूज के ऊपर ब्लॉग हो सकता है, जिसमें भी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। तो मुझे उसके ऊपर क्या करना चाहिए? ब्लॉगिंग करनी चाहिए। अब ब्लॉगिंग के क्या फायदे होते हैं? मान लो आपने एक ट्रैवल ब्लॉग बनाया, आपने ट्रैवल ब्लॉग में लिखा बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली। तो आपके पास सबसे पहले कौन सा आ रहा है? मेक माई ट्रिप। फिर आ रहा है थॉमस कुक। अब ये क्या कर रहे हैं? जैसे इसमें इस पे क्लिक किया, तो थॉमस कुक एक्चुअली में अपने जो है पैकेजेस सेल करना चाहता है ना, लेकिन उसने एक ब्लॉग बना रखा है। क्यों? क्योंकि लोग सर्च करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली। जब उसके ब्लॉग पे ये लोग आएंगे बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली को पढ़ने, तो देखो उसने नीचे अपने पैकेजेस बता रखे। अब हमें ब्लॉग बनाना है, तो हमें किस कीवर्ड पे बनाना चाहिए? उसके लिए हम काफी सारे टूल यूज करते हैं। जैसे अब सपोज करो एक टूल होता है उबर सजेस्ट। अब आप बोलो कि मुझे ब्लॉग बनाना है, मुझे लैपटॉप में इंटरेस्ट है, ठीक है, करके पहले हमें सब चीज देखनी, हमारा निश्चय है जिसपे हम करना चाहते हैं, उसमें कितने लोग उस टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं। जैसे हम कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ओवरव्यू पे गए, यहाँ पे हमने लिखा बेस्ट लैपटॉप अंडर 40K। इसको सर्च किया, कितने लोग सर्च कर रहे हैं इसको? 2400 लोग सर्च कर रहे हैं पर मंथ। अब यहाँ पे हम और भी देखेंगे, कोई और ऐसा कीवर्ड हो जिसकी वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, तो हम उसके ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। जैसे 40,000 लोग सर्च कर रहे हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000, i5 लैपटॉप अंडर दिस। ठीक है, तो ये अलग अलग हमें वॉल्यूम वाइज मिल रहा है। मुझे मेरा कीवर्ड मिल गया कि इसकी सर्चेस सबसे ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है? इसके ऊपर ब्लॉग बनाना है। मेरा इंटरेस्ट भी है लैपटॉप के अंदर, मैंने इसके अंदर ब्लॉग बनाना। अब इसके ऊपर देखो ब्लॉग बने भी होंगे। जैसे हम इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले आता है हिंदुस्तान टाइम्स। इसमें एक
टेक्नोलॉजी के अंदर एक ब्लॉग बना रखा है। अब ये खुद सेल नहीं कर रहा, इसने क्या कर रखा है, ब्लॉग बना रखा है, उसको गूगल के टॉप पे रखा हुआ है। जब कोई इसके ऊपर आएगा तो जाएगा कहाँ पे, अमेजोन की साइट पे। ठीक है, तो हम सेल नहीं कर रहे, अमेजोन से एफिलिएट लिया हुआ। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम सीधे अमेजोन की साइट पे जाते हैं, यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो अमेजोन करेगा। राइट। तो ब्लॉग का क्या फायदा हुआ, एफिलिएट कर लो, या फिर देखो इसने एक और, ये ऐड आ रही है यहाँ पे सीएम रश्मि से, गूगल एडसेंस को एक्टिवेट कर रखा। कि जितने लोग मेरे ब्लॉग पे आएंगे, अब उसको दिख रहा है 40,000 सर्चेज है, मतलब डेली के अगर 1,000 सर्चेज भी हैं, उसमें से 200 लोग भी आते हैं, कोई एक जना भी खरीदे तो कमीशन मिल जाएगी। प्लस इन एड पे किसी पे भी क्लिक कर लोगे तो इसको कुछ पैसे मिलते रहेंगे, क्योंकि इसने गूगल एडसेंस को एक्टिवेट कर रखा है। तो ब्लॉग बनाने के क्या फायदे हैं कि हम फ्री में, अब देखो ब्लॉग बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक डोमेन लेना पड़ेगा, उसके ऊपर आप जो है उसको पूरा भरोगे, उसमें कंटेंट डालोगे, इंटरनल लिंक्स बनाओगे, है ना। तो क्यों मेहनत करोगे, ताकि उसके ऊपर ट्रैफिक आए और आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो सेल। तो ब्लॉगिंग के ये फायदे होते हैं, जो हम ब्लॉगिंग उस टॉपिक पे बना सकते हैं जिस टॉपिक पे हमें इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो आपने एक ब्लॉग रेडी किया जिस भी टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है। अब ब्लॉग हो चाहे वेबसाइट हो, बिजनेस वेबसाइट हो चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, मेन चैलेंज क्या है। अब साइट तो कोई भी बना देगा, वर्डप्रेस सीखेंगे, एलिमेंटर सीखेंगे, साइट तो रेडी हो जाएगी। मेन चैलेंज क्या है कि उस ब्लॉग को या वेबसाइट को हमने गूगल के टॉप पे लेके आना, तभी तो ट्रैफिक आएगा। तो गूगल के टॉप पे लाने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरा तरीका क्या है टॉप पे आने का, गूगल एडवर्ड्स, एड चलाना। तो एसईओ जो होता है उससे हम टॉप पे आते हैं, कैसे आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिकली टॉप पे आना। हमने किसी को पे नहीं किया, हमने गूगल्स के रूल फॉलो किए, अपनी साइट को पूरा ऑप्टिमाइज किया, और हम टॉप पर आए। और यहाँ पे तो सीधा हो गया कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंपेन रन कर सकते हैं, अलग अलग कैंपेन रन करते हैं हम। कोई सर्च कैंपेन रन करता है, कोई डिस्प्ले, कोई वीडियो, कोई शॉपिंग, डिपेंड क्या आपका क्या बिजनेस है, क्या सर्विसेज है, प्रोडक्ट सेल करना है, ब्लॉग ब्लॉग है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चूज करते हैं कि कौन सा कैंपेन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ब्लॉग के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर आ सके। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है एक वेबसाइट को रेडी करना, जिसके लिए हमें डोमेन होस्टिंग लेना है। बट बिफोर दैट हमें ये डिसाइड करना है कि हमें वेबसाइट किसके ऊपर बनानी है। तो जब आपने मुझे फाइनलाइज करोगे कि मुझे इस टॉपिक पे बनानी है, तो हम आपके लिए डोमेन होस्टिंग लेंगे, और होस्टिंग के ऊपर जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, और वर्डप्रेस में एक साइट को रेडी करेंगे। जब साइट रेडी हो जाएगी, फिर हम उसके लिए एसईओ करेंगे, और उसके लिए हम एड को रन करेंगे। सारा हमारा प्रैक्टिकल वर्क होगा, एसईओ भी और हमारा एडवर्ड। और इसके अंदर हम ग्राफिक्स भी सीखते हैं, ग्राफिक्स कैसे क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम, जैसे आपको वेबसाइट के लिए भी ग्राफिक्स चाहिए होंगे, उसके लिए हम सीखेंगे कैनवा, कि कैनवा का कैसे बेस्ट यूज करके, पेड टूल है, सो कैसे यूज करके हम अपने वेबसाइट के लिए हम ग्राफिक्स बनाएंगे। जैसे अभी एग्जिस्टिंग कुछ साइट्स में आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स की। अब जैसे किसी ने ये ब्लॉग बना रखा है इसके ऊपर, ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो स्किन का ब्लॉग बना रखा है, तो ब्लॉग पे क्या चाहिए, ट्रैफिक चाहिए। फिर एक है ललित मार्ट डॉट शॉप, अभी ये साइट खुली नहीं है। ये एक बिजनेस वेबसाइट होगी जहाँ पे अपनी सर्विसेज का मेंशन कर रखा है।
ये एक इवेंट की वेबसाइट हो गई। सर्विसेज आएंगे अलग अलग, ये मेंशन कर रखी है। तो ऐसी टाइप की वेबसाइट जो है आप कोर्स में सीखोगे। कोई टॉपिक है आपके माइंड में जिसके ऊपर साइट बनाना चाहते हो? हाँ, तो ये आपने सोचना है, ठीक है ना, कि ब्लॉग आप किसके ऊपर बना सकते हो। कैनवा पे काम किया है कभी? कैनवा। ये मैं आपको दिखा रही थी, जैसे एक ई कॉमर्स साइट होगी जिसके ऊपर आप सेल परचेज कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, इस तरीके से हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे फिर। ठीक है, ये सारी स्टूडेंट्स की वेबसाइट है, जो स्टूडेंट्स ने बना रही है। अब देखो, जो हम साइट सीखेंगे वो तो हम सीखेंगे हमारे वर्डप्रेस के ऊपर। लेकिन जैसे हमने अभी बात की थी कि जितनी भी वेबसाइट है वो किस में डिजाइन होती है? HTML में। ठीक। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप कोर्स करो तो कोर्स के बाद आपकी जॉब लगे, या फिर एज अ फ्रीलांसर अगर आप वर्क करना चाहते हो तो आपको सारी साइटें जो मिले वो वर्डप्रेस पे ही हो। अगर मान लो आपको कोई साइट मिल जाए जो प्योरली HTML पे बनी हुई है, उसके ऊपर अगर आपको SEO करना हो या एड लानी हो, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई मुझे HTML बिल्कुल नहीं पता। तो इसलिए हमने थोड़ा सा HTML की कोड सीखना है, ताकि हम एज अ डिजिटल मार्केटर HTML की वेबसाइट पे भी काम कर सकें। तो HTML की वेबसाइट जो भी होती है, जो HTML की कोडिंग होती है, उसमें सबसे पहले हमें क्या लिखा रहता है? डॉक टाइप HTML। उसके बाद HTML का टैग ओपन होता है। जब हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं तो मतलब टैग को हमने ओपन किए, और जब हम ब्लैक स्लैश लगाते हैं तो इसका मतलब हमने टैग को क्लोज किए। तो हमने HTML को क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया, HTML को यहाँ पे क्लोज किए। HTML में हम कुछ भी लिखते हैं वो हम टैग्स में लिखते हैं। तो दो टाइप के टैग होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे वाला, और एक होता है आपका क्लोजिंग टैग, जिसके आगे हम इस तरीके से लगा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। हाँ हाँ, ये सारा पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको आफ्टर क्लास रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, प्लस आपको नोट्स भी मिलेगी। आफ्टर क्लास, जस्ट क्लास आपकी ईमेल आईडी पे ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी क्लास पे। तो ये ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया। जो भी चीजें हम HTML में लिखते हैं वो हम टैग्स में लिखते हैं, जो टैग ओपन करेंगे वो टैग हम क्लोज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे HTML का टैग ओपन किया, यहाँ पे हमने HTML का टैग क्लोज कर दिया। नेक्स्ट, HTML का डॉक्यूमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड पार्ट, तो हेड पार्ट को हमने ओपन किया, क्लोज किया, और एक होता है इसका बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट को ओपन किया और बॉडी पार्ट को हमने क्लोज किया। अब सबसे पहले जो हम वर्क करते हैं वो हम करते हैं हेड पार्ट के अंदर। हेड पार्ट के अंदर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक होता है टाइटल टैग, तो टाइटल टैग को हमने ओपन किया और टाइटल टैग को हमने क्लोज किया। अब टाइटल में सपोज हमने लिख दिया एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और एक होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। कंटेंट में हमने लिख दिया वही एट राजस्थान वाइट्स 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग with 100% job assistance।
अब ये दो टैग समझने हैं आपने। हेड के अंदर सबसे पहला टैग कौन सा लगाया? टाइटल टैग। टाइटल को ओपन किया यहाँ पे, टाइटल को यहाँ पे क्लोज किया। टाइटल के अंदर मैंने लिखा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। फिर मैंने ओपन किया मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया। राइट। अभी दो चीजें होती क्या हैं, हर वेबसाइट के ऊपर टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे अमेजोन की साइट ओपन करते हैं, तो अमेजोन की साइट का टाइटल क्या है? एज ए यूजर जब आप साइट के ऊपर आते हो तो आप इस तरीके से साइट को जो है वो सर्च करते हो ना। टाइटल क्या होता है? देखो सबसे टॉप पे जो आ रहा है क्या लिखा है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल बुक्स वॉचेस। तो ये आपकी साइट का टाइटल। और एक होता है आपका डिस्क्रिप्शन। जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेब डिजाइन कंपनी दिल्ली, तो हमारे पास एक ये सबसे पहला आ रहा है गोल्ड फिश टेक्नोलॉजी डॉट इन। इसके ऊपर क्या लिखा? स्पॉन्सर्ड, यानी कि इसने क्या चला रखी है? एड चला रखी है। तो अभी हम एड वालों को नहीं देख रहे, इसने भी एड चला रखी है। हम देख रहे हैं जो एससीओ से कौन आ रहा है सबसे पहले? ये आ रहा है। अब जब गूगल ने वेबसाइट वाले को लिस्ट किया, तो गूगल ने वेबसाइट वाले के पेज से दो चीजें फेच करी हैं। एक ये टाइटल रीड किया है, और एक ये डिस्क्रिप्शन रीड की है। इसका मतलब अगर हमारे वेबसाइट पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हुआ, तो गूगल हमें फर्स्ट पेज पे या 10th पेज पे भी शो नहीं करेगा। तो गूगल जब भी किसी वेबसाइट को लिस्ट करते हैं तो उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं। दोनों चीजें कहाँ पे होती हैं? हेड पार्ट के अंदर। भाई, अब जब कोई डिजाइनर किसी साइट को डिजाइन करता है, तो वो टाइटल के अंदर मोस्टली क्या करता है? कंपनी का नेम लिख देता है। और डिस्क्रिप्शन वो कभी भी नहीं लिखता, वो सिर्फ उसको ब्लैंक छोड़ देता है। क्योंकि ये डिजाइनर का काम नहीं है लिखना, ये किसका काम है? एससीओ वाले का काम है। ये इंश्योर करना कि ये जो वेबसाइट मुझे हैंड ओवर हुई है एससीओ के लिए, इस साइट का टाइटल होना चाहिए और इस साइट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। क्या लिखना है ये हम एससीओ में सीखेंगे, अभी सिर्फ हम टैग सीख रहे हैं। तो हमने कौन सा टैग देखा? टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग। ये दोनों टैग होने हमारी साइट के ऊपर बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल जब भी कोई वेबसाइट को लिस्ट करता है, तो ये दोनों टैग ही वो फेच करता है। जैसे हमारे पास कोई साइट आएगी तो उसमें देखेंगे टाइटल डिस्क्रिप्शन है या नहीं है। नहीं है तो उसमें हम वो कंटेंट को लिखे। तो कोई भी साइट हो, वर्डप्रेस की हो, एचटीएमएल की हो, आपको बस ये रट जाना चाहिए कि हेड के अंदर ये दो चीजें आती हैं। ये दो चीजें मैंने चेक। अब जो भी पार्ट हमारी वेबसाइट का जो यूजर को दिख रहा है, वो किसमें आता है? बॉडी में आता है। एचटीएमएल के अंदर हेडिंग्स होती है, जैसे H1 H2 H3 H4 H5 H6। और हेडिंग को हमने ओपन किया और सारी हेडिंग को हमने साथ साथ क्या कर दिया?
क्लोज करो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस पेज को सेव कर रहे हैं। वही वाली। ये कौन सी फाइल है? नोटपैड की। तो नोटपैड की फाइल बाय डिफॉल्ट किसमें सेव होती है? टीएक्सटी में। हमने इसको टीएक्सटी में नहीं करना, हमने इसको किसमें करना है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, क्योंकि हम जो जो डिजाइन कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं? एचटीएमएल। हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप पे, और उस फोल्डर के अंदर हम इसको सेव कर। तो हमने एक न्यू फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, और इसके अंदर हमने इसको सेव किया। अब इसको किसमें रन करना है? क्रोम। तो अब ये पेज हमने डिजाइन किया एचटीएमएल में। हमने क्या डाला? टाइटल डाला ऊपर, और हमने बॉडी पार्ट के अंदर सिर्फ हेडिंग डाली है H1 से H6 तक। H1, H2, H3, H4 क्या डिफरेंस है सब में? साइज का। H1 सबसे बड़ा है, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5 और H6। और अगर हमें इसको कोड देखना है इसका, तो व्यू पे सोर्स कर लो। तो हमने हेड के अंदर टाइटल लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, बॉडी के अंदर हमने सिर्फ हेडिंग डाली। ठीक है। तो आपका जस्ट एक छोटा सा होमवर्क है। सिस्टम लैपटॉप वगैरह है घर पे? घर पे है ना, मतलब सिस्टम। हाँ। तो आपने क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड में ये कोडिंग लिखनी है, और इसको रन करके देख। सबसे पहले कोडिंग लिखनी है, एक फोल्डर में उसको सेव करना है, किस नाम से? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। इसको अगर हम ओपन करेंगे क्रोम में तो ये रन हो जाएगा, और अगर इसको हम ओपन विथ करेंगे नोटपैड तो कोडिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना। इसको हम स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को, तब उससे भेज दे।